हम बराबर इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। वो तो घबराए हुए हैं खुद ही। 1947 में जो स्वरूप था वह कायम रहेगा। देखिए उसमें जो 1934 में फैसला आया कि यह वक्फ पार्टी नहीं है और इसलिए यह मस्जिद नहीं है और जीत हमारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो अपनी बातें लीगल पहलू पर रख लेंगे उसके बाद उनकी बहस खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। आपके सामने सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 25 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हम कोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि हमारा केस 7/11 से बार्ड नहीं है और ये केस मेंटेनेबल है और ये केस एविडेंस की कसौटी पे खरा उतरेगा। आगे इसमें एविडेंस की स्टेज आनी चाहिए। उन सारी बातों को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तक जो 4 दिन की हेयरिंग चली उसमें मूल बिंदु ये था कि जो हमने प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर डिफाइन किया वो गलत किया है। 9130 इस संपत्ति का सर्वे नंबर नहीं है और हमने पुलिस स्टेशन दशाश्वमेध कैसे लिख दिया, जबकि सत्य ये है कि जो काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1 है वो PS दशाश्वमेध में आता है और 9130 सर्वे नंबर दीन मोहम्मद के केस में खुद ही मुस्लिम पक्ष ने लिखा हुआ था। तो ये इस तरह की भ्रामक बातें 4 दिन में की गई हैं और जब हमें मौका मिलेगा हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। बहस का मौका मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदू पक्ष अपनी बहस 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 2 से 4 हियरिंग का समय होता है, तो 2 दिन के अंदर अपनी बहस कंक्लूड करते हैं। मांग की है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो डे टू डे चले। 12 तारीख से 13, 14, 15 हम बराबर इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे रिटर्न सबमिशंस वगैरह सारी चीज़ें तैयार हैं और जब कोर्ट हमें मौका देगा अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी तो उनका कुछ बाकी है बहस, उनके बहस के बाद हम लोग पूरी बात रखेंगे। अभी आपने जानकारी हो जाना चाहिए कि बहुत हमारे जो गुरुदेव हैं हरिशंकर जैन जी 2500 ला लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है सेटल ला लेकर के आ रहे हैं और हम लोग भी पूरी बहस की तैयारी में हैं और हमारा दावा खारिज नहीं होगा। समझ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट पर बहस नहीं कर पाए हैं। उनका बहस मात्र ही था कि दशाश्वमेध वार्ड में नहीं है, चौक वार्ड में है। यद्यपि मंदिर की पूर्वी गेट दशाश्वमेध घाट से आप चढ़ेंगे तो गेट दशाश्वमेध वार्ड में आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि काजब सेक्शन राइज नहीं डेट है, वह भी स्पष्ट है। तीसरा उन्होंने कहा कि पूजा अधिनियम से वो बाधित है 1991 से, वह भी बाधित नहीं है, क्योंकि 1947 में जो स्वरूप था वह कायम रहेगा। तो स्वरूप तो निर्धारित हो जाए। शिवलिंग है तो वहाँ पर मस्जिद है नहीं। ऐसे ही से उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं जो निराधार हैं समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग की दावा है, हम लोग तो पढ़े ही हैं, जान ही रहे हैं। सिर्फ हम लोग न्यायालय का उतना ही समझ लेंगे जो उचित होगा। नहीं, कोई दलील नहीं, वही पुराना दलील लोग दे रहे हैं बस कि यहाँ नहीं है वर्सेज 8 और मतलब पोषणता पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये फुआरा है, यही सब बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद देखा बाबा को, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये लोग जीत जाएंगी, हम लोग का मस्जिद टूट जाएगा। तो मस्जिद है ये नहीं है तो ज्ञानवापी कूप है, वहाँ ज्ञान चलता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं। वो लोग का दावा कहाँ से मजबूत है? वो 4 दिन से 4 जब भी जिरा उनका हो रहा है एक ही बात को घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं। हम लोग का पक्ष पूरी तरह मजबूत है। हम लोग के महादेव जी मिले हुए हैं और इससे अच्छा क्या है कि महादेव जी माँ सिंगार गौरी वहीं पे है। पूरा सच हम लोग का सामने है। वो तो घबराए हुए हैं खुद ही। और वो उन्होंने खुद कहा था जब शिवलिंग हम लोग का मिला था तो उन्होंने खुद कहा था यदि ये महादेव जी हैं, यदि बाबा विश्वेश्वर जी, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। खुद जो है कि वहाँ के विपक्षी अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने ये बात कही थी, यदि ये विश्वेश्वर जी मैं तो इन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो तो खुद घबराए, वो तो खुद जान रहे कि हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी हैं। नहीं, हम लोग में भी उत्साह है, हम लोग पीछे नहीं है। हम लोग जितने मतलब प्रमाण है सब हमारे पक्ष में ही है और वो खाली समय काट रहे हैं। मुस्लिम पक्ष धीरे धीरे पढ़ के समय काट रहे हैं। ये तो लंबी लड़ाई चलनी है तो हम लोग उसके लिए तैयार है। जहाँ तक चलेगी हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्की उम्मीद है हम लोग की विजय ही होगी। हमेशा सत्य में विजय होती है और विपक्ष तो चाहे कितना भी वो बोल रहा है, सच्चाई ला के दिखाई ना सामने। हम लोग तो सच्चाई सामने उभर के निकाल दिया और साक्षात प्रमाण हमारे हैं कि शिव जी प्रकट हो गए हैं और जीत हमारी है। उसने सारे बिंदुओं पे तो हमारे आपत्तियां लगाई हैं, लेकिन अपना सबमिशन उनका क्या है, उनका जो है आपत्ति, मूल अपनी आपत्ति क्या है, उन्होंने हमारे सारे बिंदु को पढ़ने पे क्रमवार सारी आपत्तियों पे थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी टिप्पणी की, लेकिन मूल सबमिशन अभी उन्होंने दिया। दिन हम लोग ने दावा दाखिल किया था उस समय से ही हम लोगों ने तैयारी और सारे पक्षों को हम लोगों ने सामने रख के ही ये दावा तैयार किया था। चाहे वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहा हो, चाहे ये दावा में और भी हम लोग सफल होंगे कि नहीं, तमाम साक्ष्य हैं, तमाम प्रमाण है
मंदिरों के तमाम ऐतिहासिक तथ्य हैं, इन सब सारे तथ्यों साक्ष्यों को समझने के बाद हम लोगों ने रखा था। इसलिए हम लोग को कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, हम लोग की तैयारी ऑलरेडी है और इनका ख़त्म होने दीजिए तो फिर हम लोग अपनी बात रखा जाएगा। किसान अब कितना लेंगे पूरी, चूँकि हमारे जो 51 पॉइंट्स रहे हैं हमारे दावे के, उस सब पे हो सकता है क्रमवार फिर से लेने लग जाए, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य क्या है, देखिए उनके पास न कोई तथ्य है, न कोई साक्ष्य है, न कोई प्रमाण है। उनका बस ये है कि किसी तरह इसको टाला जाए, लटकाया जाए और अपने समाज में जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि अधिवक्ता हैं भाई प्रोफेशनल, वो भी उनका भी व्यवसाय है, तो उनका भी मूल उद्देश्य है कि किसी तरह जितना लंबा टाला जाए कि भाई एक समाज में मैसेज मुस्लिम समाज में जाए कि भाई हमारे अधिवक्ताओं ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर कहा जाए तो उसमें कहीं उनके पास जो है कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, इसलिए वो कितना लंबा लेंगे, हो सकता है 2 दिन ले लें, 1 दिन ले लें, ये हमारा मानना है। क्योंकि वो लंबा खींचेंगे, उनका मूल उद्देश्य है इसको टालना है, भटकाना है। और इसको आप लोग तैयार हैं पूरा? हम लोग तो शुरू से भाई, जब हम लोग दावा पिछले 2021 में हम लोगों ने दाखिल किया था, पूरी तैयारी के साथ, उस समय भी सारे पक्षों को सुना गया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भाई एक दिशा निर्देश दे दिया कि भाई आप पोषणीयता पे पुनः इसको सुन लीजिए तब आगे बढ़िए। तो ठीक है भाई, जिला जज जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों जो उन्होंने टिप्पणी की है उसको गाइडलाइन को मानते हुए पोषणीयता पर सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये दावा पोषणी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैरत है ये कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभयनाथ यादव जी यह कहते हैं कि यह हिंदूवाद खारिज करनी होगी, इसलिए कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी मतलब मुस्लिम मस्जिद है। अरे भाई साहब, 1933 का फैसला देखिए, उसमें जो 1934 में फैसला आया कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और इसलिए यह मस्जिद नहीं है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का 1944 में वहाँ भी यही फैसला आया कि वक्फ का कोई भी यह सबूत नहीं दे सके। उसमें अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज जो जिला जज ने फैसला दिए कि यह मुस्लिम समाज का प्रॉपर्टी नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए मस्जिद नहीं है और केवल ढांचे पर मुस्लिम समाज का हक है। यदि यह टूट गया तो पुनः मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं है, बनाया जाएगा उसी शर्त पर जब हिंदू समाज सहमति दे। इसलिए कि उन्होंने कहा कि वार्ड दहास में अंदर नहीं आता, यह वो खारिज करने वाला हो गए। हमको आश्चर्य, दहास में वार्ड दहास में से लेकर सिगरा तक संपत्ति वाले की दृष्टि से वह वार्ड दहास में रही है। शायद वो नगर निगम की दृष्टि से बात कर रहे हों, जो कि हमको याद है प्रबुद्ध अभयनाथ जी हैं, विद्वान हैं, ऐसा हल्की बात क्यों कहे हमको नहीं समझ आता। अब तक तो मुस्लिम पक्ष अपना दे रहा है, हाँ, कल उसकी सबमिशन, लीगल सबमिशन करेगा। हाँ हाँ, तो परसों से हम लोग का होगा। और तो आश्चर्य, हम उसके काउंटर में 1944 का फैसला, 34 का फैसला समानांतर रखेंगे, जो कि स्पष्ट है कि वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मस्जिद नहीं है। वह उनका फैसला उनके सामने रखेंगे और अभयनाथ जी चित हो जाएंगे। हमको नहीं समझ अभय आदि इतना हल्का प्रश्न क्यों कर रहे, करके वह हिंदूवाद खाली कर दिन हमको पूरा दस्तावेज, अभिलेख, सारे के सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद आर्गुमेंट कि ये देखिए फैसला 8 अगस्त 1934 का, ये देखिए फैसला 1944 का, ये स्पष्ट कर न वक्फ प्रॉपर्टी है न मस्जिद है। और उन्होंने कहा है कि यह जो है गुम्मत का अधिकार इनका है, अगर टूट जाएगा तो फिर बनाने का अधिकार इनको नहीं होगा। ये सारा साक्ष्य माननीय न्यायालय